उसका कुछ उपयोग है, उसका फायदा है, सफलता भी है, उससे तो जीव का छुटकारा भी हो सकता है। और वो ऐसी निधि यानी ऐसा धन हमारे घट में है। कौन सा धन? परमात्मा रूपी धन। उसको छोड़ करके उसकी तरफ से लापरवाह होकर के बाहर भटकते रहें, एक तरह से पारस मणि को छोड़ करके कंकर बीनने जैसा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मोहि सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी कैसे है? वैसे मछली के जीवन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मछली जल में रहती हुई भी प्यासी रहती है, यानी वो पानी पी नहीं सकती। उसके गलफड़ों से पानी बाहर तो निकल जाता है, अंदर नहीं जाता, वाल एक तरफ खुलते हैं, तब वो पानी पीने के लिए कभी कभी जल की सतह से ऊपर अपना मुंह खोल करके निकालती है। मुंह खोल करके उछल करके जल के बाहर आती है, और जब वापस लौटती है तब मुंह खुला होता है, तो उस समय वो पानी उसके पेट में थोड़ी मात्रा में जाता है। इसलिए मछली पानी में रहती हुई भी प्यासी है। पानी में जन्मी, पानी में बड़ी हुई, जब तक जिया पानी में जीवन बिताया, पानी से बिछुड़ करके मर भी जाती है लेकिन प्यासी भी है। तो हंसी आने लायक बात है। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। किसी को कहे कि मछली पानी में प्यासी है भाई, तो हंसने की बात हो गई कि अगर मछली ही प्यासी है तो दूसरे किसकी प्यास बुझेगी? वो तो पानी में तो जन्मी, पानी में मरी, पानी में मरेगी, पानी में अब तक जिंदी है तब तक पानी में है, फिर भी प्यासी है। ये सत्य है। यही बात संतों ने कहा कि वो परमात्मा, वो मालिक, वो भगवंत, वो साहिब, वो हमारे स्वामी, वो सदगुरुदेव हमारे घट में विराजमान है, और हम उनसे जुदा होने का, उनसे अलग होने का भयंकर कष्ट भुगत रहे हैं, क्योंकि वो तो सुख की खान है, प्रेम के समुद्र हैं, सुख का भंडार मालिक हमारे घट में, और हम सुख की खोज में बाहर घूम रहे हैं, हमें मिलता नहीं। जैसे चारों तरफ मछली के पानी और मछली प्यासी है, इसी तरह से वो मालिक जो सुख का भंडार है, सुख का मूल है, आनंद का भंडार है, प्रेम का भंडार है, और हमारा अपना है, हमसे प्रेम करता भी है, और हम उसको बाहर ढूंढते रहें और मिलते नहीं हैं वो, तब ये जीवन बीत जाता है तो एक जगह पर, लेकिन उनकी तरफ हमने पीठ दी हुई है। हमारा मुंह, हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो, हमारी लगन, हमारी कोशिश जगत यानी माया की तरफ है, इसलिए हंसने लायक बात है। तो इसी को दूर करने का उपाय जो था, वो अपन ने जो चर्चा के इस सत्संग वार्ता के शुरू में जिस पर चर्चा शुरू की कि उस परमात्मा को याद करें। याद करेंगे, लगातार याद रखेंगे, विस्मृति में नहीं जाने देंगे, तो उनके प्रति लगाव या प्रेम या ममत्व हमारा पनपेगा, बढ़ेगा, विकसित होगा, और एक ऐसा समय भी आ सकता है कि हम प्रेम स्वरूप हो जाएं। वो हमारी लगन पर, हमारी कोशिश पर और परमात्मा की दया पर निर्भर करता है। तो यही काम करना चाहिए। संतों ने यही काम किया। इसी को शास्त्रों की भाषा में हंस कहते हैं। हम कौवे हैं कहते हैं ना, ये तो कौवा और हंस जो है ना रंग से नहीं होता। किसने हंस देखा है? मानसरोवर में हंस होते हैं, मोती खाते हैं। किंवदंती तो सही है, लेकिन देखा किसने है? लेकिन हंस वो अवश्य है जो गुणग्राही हैं, जो परमात्मा के नाम का सेवन करते हैं, जो परमात्मा के नाम के आधार पर जीते हैं, और जो दुनिया के, माया के, जगत के विषैले विष रूप पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो बुद्धि खोटी बुद्धि है, इसलिए उसे काग कहा गया, कौवा कहा गया। तो हमें कौवे से हंस होना है। सुमरन करके हंस हुआ जा सकता है, सुमरन करके परमात्मा रूप हो सकते हैं, और माया की तरफ ध्यान दे करके एक दिन जो है
काल के मुंह में चले जाएंगे। जमदूत भेजा करके हमें काल के सामने पेश कर देंगे, काल हमारा भक्षण कर जाएगा। इसलिए इससे बचना हो तो उपाय एक ही है कि परमात्मा को याद करें। याद करने का भी तरीका होता है, हर काम करने का सुगढ़ तरीका और पूर्ण तरीका दोनों तो होते ही हैं ना। तो याद करने का सही और सुगढ़, सरल और सुगम और ऐसा उपाय जो मिठास वाला हो, जो सरल हो, जो सहज हो, मतलब जो प्रेममयी हो, तो वो हमें सच्चे वेदी गुरु संत और साध बताते हैं। तो उनकी तलाश करें। या फिर परमात्मा से प्रेम करना है तो जो कोई प्रेम करने वाले साध और संत हैं, जो परमात्मा के प्रेम स्वरूप ही हैं, उनसे हम ये प्रेम करना सीख सकते हैं। जगत से प्रेम करना कैसे सीखते हैं? जगत के बीच में रह करके, जगत के लोगों के बीच में रह करके। जगत के लोग जो जगत का रूप हैं, संसार के रिश्तेदार हैं, वो भी जगत के रूप हैं। दुनिया पूरी जगत का रूप है। दुनिया के पदार्थ भी जगत यानी माया के रूप है। उनके प्रति हमारी आसक्ति और लगाव है तो हम उनके साथ रहते हैं, खूब खुशी खुशी रहते हैं, तो वो सीख जाते हैं, माया से प्रेम करना सीख गए हैं। परमात्मा से प्रेम करना है तो सच्चे साधुओं का, सच्चे संतों का संग करें और उनके बताए हुए तरीके से परमात्मा को याद रखें, याद करें, याद को बढ़ाते जाएं, तो हम भी प्रेम के घाट पर आ जाएंगे और फिर जम के द्वार पे नहीं जाना पड़ेगा। इसी वार्ता के साथ इस विराम। गुरु को